subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा नया टॉपिक है केस स्टडी अम्बिलिकल हर्निया के ऊपर। अम्बिलिकल हर्निया के ऊपर मैंने केयर प्लान भी बना रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके ज़रूर दे सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। मेरे चैनल के ऊपर आपको केस स्टडी, केयर प्लान और भी बहुत सारे असाइनमेंट लाइक हेल्थ टॉक आपको मिल जाएगा। सो चैनल को विजिट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। केस स्टडी के फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के डाटा को मेंशन करेंगे, लाइक दैट जैसे हम केयर प्लान में करते थे। अंडर पेशेंट डाटा पहले हम नेम ऑफ द पेशेंट, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर एंड कंसल्टेंट डॉक्टर को लिखेंगे। उसके साथ हम डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज को भी लिखेंगे। देन हम पेशेंट के एजुकेशनल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, इनकम क्या है, रिलीजन कौन से हैं और ऑक्यूपेशन लिखेंगे पेशेंट का। देन हम पेशेंट के एड्रेस और जिस वार्ड में एडमिट है पेशेंट उस वार्ड का नाम लिखेंगे नेम ऑफ द वार्ड के अंदर। देन हम मेडिकल डायग्नोसिस लिखेंगे पेशेंट का। इट मीन्स डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट का क्या प्रॉब्लम निकला ये हम मेडिकल डायग्नोसिस हेडिंग के अंदर मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम पेशेंट के चीफ कंप्लेन को लिखते हैं। अंडर चीफ कंप्लेन पेशेंट जिस कंप्लेन को लेके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ये हम मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम प्रेजेंट और पास्ट के हेल्थ हिस्ट्री को लिखेंगे। लाइक हम प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट के मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट के सर्जिकल हिस्ट्री को लिखेंगे, और पास्ट हेल्थ के अंदर पास्ट के मेडिकल और पास्ट के सर्जिकल हिस्ट्री को लिखेंगे। देन इन नेक्स्ट पेज फैमिली के हिस्ट्री को लिखते हैं। अंडर फैमिली हिस्ट्री पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे जिसमें हम फैमिली मेम्बर को शो करेंगे, और फिर हम फैमिली चार्ट बनाएंगे। अंडर फैमिली चार्ट हम फैमिली के कंपोजिशन को लिखते हैं, लाइक नेम ऑफ द फैमिली, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, एज और जेंडर, साथ ही सारे फैमिली मेम्बर का मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन लिखेंगे। देन हम पेशेंट के फैमिली का एजुकेशनल स्टेटस और उनके फैमिली का हेल्थ स्टेटस भी लिखेंगे, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं। देन इसके नेक्स्ट पेज में हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट का। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पहले हम फैमिली इनकम लिखेंगे, पेशेंट के अर्निंग मेंबर कितने हैं, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा है फैमिली में, हाउसिंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन और वाटर सप्लाई को लिखेंगे। देन हम ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटाइजेशन और रिलेशन लिखेंगे नेबर के साथ। देन हम पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट के पर्सनल हिस्ट्री को लिखेंगे, लाइक पेशेंट का डाइटरी हैबिट कैसा है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है पेशेंट का, लाइफ स्टाइल कैसा है, और फैमिली मेम्बर के साथ पेशेंट के रिलेशन को लिखेंगे हम। देन पेशेंट का एलिमिनेशन लिखेंगे कि उनको प्रॉपर एलिमिनेशन हो रहा है या नहीं, और हैबिट लिखेंगे लाइक स्मोकिंग या कुछ भी ऐसा अगर बैड हैबिट है तो वो हम हैबिट के अंदर लिखेंगे। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन के तरफ आ जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पहले पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे। वाइटल साइन लाइक हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 ये पेशेंट का हम मेज़र करेंगे। इसमें हम कॉलम बना के लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेंज, और पेशेंट का क्या आ रहा है वैल्यू इसको लिखेंगे। देन हम रिमार्क्स में पुट करेंगे। उसके नीचे हम पेन भी लिखेंगे, पेन स्केल बना सकते हैं आप, या इस तरह से शो कर सकते हैं पेशेंट के पेन को। उसके बाद हम पेशेंट के BMI निकालेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हमें पेशेंट का पहले वेट और पेशेंट का हाइट भी लिखना होगा। देन हम BMI कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। इसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट हमें हेड टू फुट तक का फिजिकल एग्जामिन करके करना होता है, जिसमें पेशेंट का पहले हम जनरल अपीयरेंस देखेंगे, फिर हेयर का एग्जामिन करेंगे, हेड का, आई, नोज़, लाइक दैट हम माउथ का करेंगे, ईयर, नेक। इसी तरह से हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है चेस्ट का, एब्डोमेन का, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का भी। देन हम जेनाइटल करेंगे, जेनाइटल में मेल है पेशेंट तो मेल का, या फीमेल है तो फीमेल जेनाइटल का। उसके बाद हम बैक का करेंगे, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, और लास्ट में हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। देन हम इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाएंगे। पेशेंट के जितने भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हुए हैं, लैब टेस्ट हुए हैं, इसमें हम चार्ट बना के लिखेंगे। एक कॉलम बनाएंगे लैब टेस्ट का, और उसमें हम लैब टेस्ट के नाम को मेंशन करेंगे जो भी लैब टेस्ट हुए हैं पेशेंट के। देन हम 2 कॉलम और बनाएंगे, एक में पेशेंट के लैब टेस्ट का वैल्यू और
नॉर्मल रेंज लिख के हम इस तरह से पुट करेंगे। यहाँ पे पेशेंट का रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी हुआ था, लाइक अल्ट्रासाउंड और ईसीजी हुए थे, तो ये भी हम इसको पुट करेंगे इस तरह से लिख के कि उसमें नॉर्मल आया या कुछ ऐसा स्पेसिफिक अगर आया है प्रॉब्लम, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन हम मेडिकेशन लिखेंगे पेशेंट का। मेडिकेशन में भी हमें मेडिकेशन चार्ट बनाने होते हैं, लाइक हम पेशेंट के ड्रग का नाम को लिखेंगे और उसके डोज, रूट और फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। देन हम सारे ड्रग का एक्शन और साइड इफ़ेक्ट भी साथ ही साथ पुट करेंगे इस चार्ट में। इस तरह से हमें डाइट प्लान भी बनाने हैं पेशेंट के। पेशेंट का क्या डाइट प्लान चल रहा है या हमें क्या डाइट प्लान देने चाहिए, इसके लिए हम और कितने समय देने चाहिए, इसके लिए हम स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाएंगे पेशेंट का। आप इसमें कैलोरी काउंट भी लिख सकते हैं। देन हम आ जाएंगे केस स्टडी के तरफ, जिसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेंशन करेंगे पेशेंट के प्रॉब्लम के लिए। लाइक पेशेंट को अम्लाइकल हर्निया था, तो हम अम्लाइकल का पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखेंगे। इस तरह से हम एक डायग्राम बना के हमने शो किया स्ट्रक्चर कैसा होता है अम्लाइकल कोड का, और क्रॉस सेक्शन में भी मैंने शो किया। देन हम अम्लाइकल कोड के एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लिखे, फंक्शन लिखा हमने अम्लाइकल कोड का क्या क्या फंक्शन है। देन हम इसके बाद अपने प्रॉब्लम की तरफ आ जाएंगे जो कि अम्लाइकल हर्निया है। तो अब अम्लाइकल हर्निया क्या होता है, इसके डेफिनेशन को लिखेंगे। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना बड़ा लिखा है आप उतना ही लिखें, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। देन हम इंसिडेंस लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इटियोलॉजी और काउज लिखेंगे पेशेंट का। ये हमें बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में बना के लिख रहे हैं। आप अगर यहाँ पे डायग्राम बना के शो कर देते हैं तो वो ये और भी अच्छा लगेगा और ये अच्छे से क्लियर रहेगा। देन हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, ये भी हमें बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर बना के लिखने हैं। उसके बाद हम रिस्क फैक्टर लिखेंगे, अम्लाइकल हर्निया के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर को हमने मेंशन किया है कॉलम चार्ट बना के। देन हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन लिखेंगे, क्या क्या डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हम करा सकते हैं अगर किसी पेशेंट को अम्लाइकल हर्निया है, और हमने क्या पेशेंट ने क्या कराया ये पेशेंट पिक्चर में हमने मेंशन किया। फिर हम कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे। देन इसके बाद हम अम्लाइकल हर्निया के पैथोफिजियोलॉजी को मेंशन करेंगे। उसके बाद हम मैनेजमेंट की तरफ आ जाएंगे। अम्लाइकल हर्निया के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं, पहले मेडिकल, फिर सर्जिकल, देन नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हमने लिखा, फिर हम उसके नीचे सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है ये मैंने लिखा। देन हम नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव क्या क्या हम नर्सिंग केयर दे सकते हैं इसको लिखा। देन इसके बाद हम प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम मेंशन करेंगे। अंडर प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम हम पेशेंट के प्री ऑपरेटिव में जो जो प्रॉब्लम हमने फाइंड किया उसको लिखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड करेंगे। और इस नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस। जैसे कि हम इसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस और गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन लिखते हैं। तो पहले मैंने फीवर के लिए बनाया इस तरह से, फिर पेशेंट को पेन भी हो रहा था, मैंने पेन के लिए बनाया इस तरह से। हम क्या हमारा क्या गोल होगा पेन को रिलीव करने के लिए, और प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे प्लान करेंगे और कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह से हमें बनाने हैं। फिर इसके बाद हम एक और लिखा हमने, फटीग हो रहा था, टायर्डनेस हो रहा था पेशेंट को, तो इसके लिए मैंने एक और नर्सिंग प्रोसेस को बनाया। देन हम पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव केयर को लिखेंगे। हम पोस्ट ऑपरेटिव में कैसे कैसे केयर दे सकते हैं पेशेंट को, किस किस तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव में हमें केयर देना चाहिए, इसके लिए मैंने लिखा। फिर हम पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम को डिनोट करेंगे, क्या क्या पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम हमने फाइंड किया पेशेंट में। जैसे कि पेन हो रहा था सर्जरी के साइड पे, बर्निंग सेंसेशन थे, डिस्कम्फर्टनेस था, लेक ऑफ नॉलेज, ये सब हम पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम हमने फाइंड किया। फिर इसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह से फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस को लेके एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव के लिए। पहले मैंने प्री ऑपरेटिव के लिए किया था, अब ये पोस्ट ऑपरेटिव के लिए है। एब्डोमिनल पेन हो रहा था पोस्ट ऑपरेशन, हमने ये इसके लिए एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया। देन पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव का केयर कैसे करना चाहिए, इसके लिए नॉलेज हमने प्रोवाइड किया एक नर्सिंग प्रोसेस बना के। कैसे कैसे हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ये हमने एक नर्सिंग प्रोसेस उसके लिए बनाया।
देन हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे उनके डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड, उनको कैसे फॉलोअप या मॉनिटर करना चाहिए कंडीशन को। हम इसके लिए भी पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि पेशेंट अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से हम पेशेंट को बहुत सारे हेल्थ एजुकेशन के पॉइंट्स यानी कि टिप्स प्रोवाइड करेंगे। फिर हम इसके लिए एक समरी बनाएंगे। हमने जो भी एक केस स्टडी के लिए जो भी पेशेंट को लिया और उस पेशेंट के साथ हमने क्या क्या प्रॉब्लम देखा, उनको क्या क्या हम समझाए, इसके इसके बिहाफ में हम एक समरी बनाएंगे। देन हम कंक्लूजन लिखेंगे। इसके लिए हमने जो केस स्टडी बनाया है इसका एक कंक्लूसिव वे में हम सब सारा चीज़ को शॉर्ट वे में लिखेंगे। देन इसके बाद हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, हमने कहाँ से इसको बनाया, हमने इसके लिए कहाँ से रेफरेंस लिए,